हेलो दोस्तों, आज है 19 दिसंबर 2024 और 19 दिसंबर 2024 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी क्विज लगानी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार कौन सी विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई है, उसके तहत हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी, ताकि बच्चों को विदेशों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिल सके। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार विदेशी भाषा के रूप में फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार और फ्रेंच असेंबली के बीच दोस्तों एक एमओयू भी साइन होगा। अब जिक्र हुआ था स्कूलों से, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया और हाल ही में इसका नया चेयरमैन बनाया गया पंकज अग्रवाल को। और ये पंकज अग्रवाल दोस्तों हरियाणा निर्वाचन आयोग के चेयरमैन भी है वर्तमान में। और इस बोर्ड के सचिव कौन है, तो अजय चोपड़ा है। और बात करें हरियाणा एससीईआरटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में। और दोस्तों वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो महिपाल डांडा वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। इनका चुनाव क्षेत्र है पानीपत ग्रामीण से। और इनके पास और कौन से विभाग हैं, तो ये हरियाणा में शिक्षा मंत्री है। अभी लेखाकार विभाग और संसदीय मामले विभाग भी इन्हीं के पास है। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मंत्रिमंडल हरियाणा का, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा राज्य में कितने गांव नशा मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक नया आंकड़ा जारी की है। उनके अनुसार हरियाणा में 3084 गाँव को नशा मुक्त कर दिया गया है हरियाणा सरकार की पहल के द्वारा। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि हरियाणा के 41.66% गाँव और 39.74% वार्ड यानी कि 3084 गाँव और 660 वार्ड नशा मुक्त कर दिए गए हैं। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए प्रत्येक गांव और वार्ड में ग्राम प्रहरी और वार्ड प्रहरी भी नियुक्त किए हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 2029 तक हरियाणा को नशा मुक्त और अपराध मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा में हरियाणा नशा भगाओ बेटा बचाओ मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अभिनेता संजय दत्त है। और हरियाणा में शराबबंदी कानून कब समाप्त हुआ था, तो 1 अप्रैल 1998 को। और दोस्तों ये लागू कब हुआ था, तो 1996 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी की प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा उन 23 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिनकी प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक विरासत संग्रह में शामिल किया गया है। अगर आपको दोस्तों सीधे सीधे बताऊं तो ये सीधी बात पता है क्या है। जैसे दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था। और दोस्तों नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जो भी बाला यूज किया था या फिर जो भी टी शर्ट पहनी थी दोस्तों, उन्हें कहते हैं प्रतियोगिता कलाकृतियों को। और हरियाणा का नीरज चोपड़ा ऐसा 23वां खिलाड़ी बन गया है पूरे विश्व में जिसकी इन चीज़ों को दोस्तों संग्रह किया गया है। अब नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के खंडरा गांव में। इनकी माता का नाम दोस्तों सरोज देवी है, पिता का नाम सतीश कुमार है। और ये जैवलिन थ्रो या फिर बाल आफांग खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2018 में भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन गेम्स 2023 में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 87.58 मीटर का थ्रो करके। ये मीटर भी आपको याद रखना है। और पेरिस ओलंपिक में दोस्तों रजत पदक जीता है 89.45 मीटर का थ्रो करके। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है खेल क्षेत्र में।
सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको हरियाणा से संबंधित किसी भी महीने या साल के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए या फिर हरियाणा के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए करंट अफेयर के, जहाँ से दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पिछले साल दोस्तों जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों इस PDF से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया और नेक्स्ट एग्जाम में भी दोस्तों नहीं जाएगा। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा हो उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार कौन सी विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी? तो फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। दोस्तों देखते हैं हरियाणा सरकार क्या करेगी। वैसे स्कूलों में टीचर की कमी है, अब ऊपर से फ्रेंच भाषा और ऐड कर दी, देखते हैं कामयाब होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा राज्य में कितने गांव नशा मुक्त कर दिए हैं? तो 3084 गाँव को दोस्तों नशा मुक्त कर दिया गया सरकार के द्वारा, और 2029 तक हरियाणा को नशा मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी की प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक विरासत संग्रह में शामिल किया गया है? तो नीरज चोपड़ा के दोस्तों ये कलाकृतियों को इस विरासत संग्रह में शामिल किया गया है। नीरज चोपड़ा पानीपत से बिलोंग करते हैं और हाल ही में दोस्तों पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था भाला फेंक में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा साझा बाजार शुरू किया गया है? तो दोस्तों राज्य का दूसरा साझा बाजार शुरू किया गया है ऑप्शन सी रोहतक ज़िले में। ये दूसरा है दोस्तों, पहला कहाँ पर शुरू हुआ था? तो पहला शुरू हुआ था करनाल ज़िले में। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस ज़िले में आरोग्यम बाइक सर्विस शुरू की गई है? तो इस सर्विस या इस पहल की शुरुआत किस ज़िले में की गई है और क्यों दोस्तों इसकी शुरुआत की गई, आपको भी कमेंट करना है। अगर आपको हरियाणा से संबंधित किसी भी महीने या साल की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा इसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।